अगर तुम रियल में आर्ट को लेकर सीरियस हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए। और मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम अपने आर्ट की स्किल को यहाँ से यहाँ कैसे ले जा सकते हो इजी वे में। क्योंकि मैं भी लास्ट 4 या 5 साल से यही पेंसिल स्केचिंग कर रहा हूँ और मैंने कोई दूसरा मीडियम चूज नहीं किया। सो आई थिंक आई कैन टेल यू मच बेटर देन अदर यूट्यूबर्स। सो आर्ट लवर के लिए सबसे डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि हम एक अच्छा पेपर यूज करें। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंटरमीडिएट में हो या बिल्कुल भी बिगिनर हो, या ड्राइंग का पेपर आपके लिए सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। क्योंकि हम मीडियम सरफेस में है और 200 जीएसएम में काफी अच्छी थिकनेस आपको मिल जाती है। और मैंने इसका यूज करके मैंने काफी रियलिस्टिक स्केचेस को ड्रॉ किया, जैसे कि ये देख सकते हो और ये हो गया। तो मैं इन सारी ड्राइंग्स को बनाने के लिए मैंने अभी तक सिर्फ यही पेपर को यूज किया और मुझे इस पेपर को लेके कोई भी इशू नहीं आया है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस पेपर को यूज करो और अपने ड्राइंग को थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक इनहेंस करो। सो दोस्तों, ये सेम ड्राइंग मैंने ब्रूस्टो 200 जीएसएम पे ड्रॉ किया और यही सेम ड्राइंग है ये भी, जो कि सेम पेपर है, सेम पेंसिल है। आप क्लियरली दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। तो पेपर मैटर करते हैं, लेकिन इतने नहीं करते कि आप ड्राइंग ना कर सको। तो मैं इन दोनों में क्या मिस्टेक्स हुई हैं मैं वो आपके साथ अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक चीज मैं और आपके साथ साझा करता हूँ। ये ड्राइंग है ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस पे, ये ड्राइंग है ब्रूस्टो मीडियम सरफेस पे, ये भी ब्रूस्टो मीडियम सरफेस। तो आप तीनों ड्राइंग में डिफरेंस देख सकते हो किस चीज का, इसमें और इसमें। और ये सेम पेपर अपने यूज किया हुआ है, सेम पेपर सेम पेंसिल बट नॉट द सेम प्रोसेस। तो मैं वही आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई विल टेल यू इन डिटेल कि मैंने इसमें और इसमें क्या मिस्टेक्स किया, जिसको अगर आप इम्प्रूव करोगे तो आपकी ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक बहुत ही इजी वे में आ जाएगी। सो लेट्स बिगिन द सीक्रेट रिवीलिंग प्रोसेस। सो बेसिकली अगर तुम्हें ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने ड्राइंग और शेडिंग में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी एक मीडियम में घुसना पड़ेगा। लाइक अगर तुम वाटर कलर करते हो तो सिर्फ वाटर कलर करो, अगर तुम ग्रेफाइट करते हो मेरी तरह तो सिर्फ ग्रेफाइट वर्क करो। क्योंकि अगर तुम दोनों में घुसना चाहोगे तो तुम किसी एक में भी ग्रो नहीं कर पाओगे। Everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. और एक बात मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि पेजेस मैटर करते हैं, लेकिन इतने मैटर नहीं करते कि तुम ड्रॉ ना कर सको। हमें ड्राइंग और शेडिंग में हमें अपने पेंसिल के स्ट्रोक्स को कैसे आप दे रहे हो अपने पेपर पे, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। नॉट द कि आप कौन सा पेपर यूज कर रहे हो कौन सा नहीं यूज कर रहे हो। आप 20-30 रुपए वाली कॉपी पे भी एक अच्छी रियलिस्टिक शेडिंग अचीव कर सकते हैं, बट अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप ब्रूस्टो पे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। दैट्स द फैक्ट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. सो रियलिस्टिक सेटिंग अचीव करने के लिए हमें पाउडर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करना है। क्योंकि तुम बिगिनर लेवल पे हो, तुम पाउडर को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। मेरी बात को समझना और उसको फॉलो करना। आप पाउडर को यूज मत करो, आप ग्रेफाइट पेंसिल को यूज करो, आप रेंडरिंग करो। रेंडरिंग से ही एक ठीक ठाक रियलिज्म अचीव हो पाती है। पाउडर से बेसिकली होता है कि तुम्हारा टाइम बचता है, लेकिन उससे तुम सीखते कुछ नहीं हो। थोड़ा बहुत हैंडल कर पाओगे, बाकी इन रियल जो रियल ग्रोथ होता है एक माइंड का कि मैं पेंसिल को कैसे यूज करूंगा तो क्या बनेगा, वो चीज तुम पाउडर के साथ नहीं एक्सप्लेन कर सकते या नहीं सीख सकते। क्योंकि 2H का पाउडर लोगे थोड़ा लाइट होगा, 10B का लोगे तो डार्क होगा। जबकि अगर तुम सिर्फ पेंसिल का यूज करोगे तो तुम्हें प्रोसेस पता होगा कि मैं कितने प्रेशर के साथ यूज करूंगा तो इतना डार्क होगा, कितने प्रेशर के साथ यूज करूंगा तो कितना लाइट होगा। जबकि पाउडर्स में ऐसा नहीं है।
अगर तुम इसको यूज करोगे तो कम्प्लीटली डार्क ही होने वाला है, वो 2H का कंप्लीट फॉर्म पेज पे निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप 10B का यूज कर रहे हो तो 2H जितना लाइट होगा। पाउडर में बेसिकली यही प्रॉब्लम होती है कि अगर तुम पाउडर को यूज कर रहे हो तो अपना सारा का सारा छाप उसमें दे देता है, जबकि अगर तुम पेंसिल यूज करके कोई ड्राइंग कर रहे हो, अगर तुम 10B का भी यूज करो तो तुम उससे भी 2H का लाइटनेस ला सकते हो, जबकि पाउडर्स में ऐसा नहीं है। पाउडर अगर तुम यूज करोगे तो जिस ग्रेड का पेंसिल पाउडर है वो ग्रेड कम्प्लीटली आपके पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला पेशेंस या प्रैक्टिस, क्योंकि दोनों चीजें एक ऐसी है जिसको समझने में तुम्हारा भेजा खराब हो सकता है। क्योंकि हमेशा आर्टिस्ट बोलता है प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, जबकि अदर साइड सेम आर्टिस्ट बोलेगा कि अगर पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो प्रैक्टिस और पेशेंस में मैं डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूँ। पेशेंस का मीन्स ये होता है कि तुम सब्र के साथ ड्रॉ करो। सब्र के साथ ड्रॉ करने का मीन्स ये है कि तुम उस चीज को डेप्थ में सीख रहे हो। प्रैक्टिस का ये मतलब होता है कि तुम एक लाइन को खींच रहे हो। प्रैक्टिस में ये होता है एक लाइन को खींच रहे, पहली बार में टेढ़ा बनेगा, सेकंड टाइम टेढ़ा बनेगा, थर्ड टाइम टेढ़ा बनेगा, फोर्थ टाइम में स्ट्रेट बन जाएगा। जबकि पेशेंस का मतलब ये है आर्टिस्ट के ड्राइंग्स में कि अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हो तो उसमें कंप्लीट अपना 100% देने की कोशिश करो। जबकि प्रैक्टिस का ये मतलब है तुम एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं हो रहा, 2 बार कर रहे हो नहीं हो रहा, 3 बार कर रहे हो नहीं हो रहा, बट चौथी बार हो जा रहा है। प्रैक्टिस का ये मतलब है। जबकि पेशेंस का मतलब है कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा उस एक छोटे से पार्ट पे होना चाहिए जब तुम उस छोटे से पार्ट को ड्रॉ कर रहे हो। प्रैक्टिस और पेशेंस का बहुत लंबा तामझाम है, उसको समझने के लिए तुम्हें रियल लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी तो समझ पाओगे कि आप प्रैक्टिस और पेशेंस में डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज है। मेरे हिसाब से दोनों एक चीज नहीं है, क्योंकि मैंने काफी ऐसे आर्टिस्ट को देखा जो प्रैक्टिस पिछले 10-15 साल से कर रहे हो, अभी उखाड़ कुछ नहीं पा रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जो पेशेंस के साथ सिर्फ 6 महीने वर्क कर रहे हैं और वो 4-5 साल वाले से बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। पेशेंस का मतलब है इंटेलिजेंस के साथ वर्क करना, जबकि प्रैक्टिस का मतलब मंदबुद्धि होकर सिर्फ प्रैक्टिस करना। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि पेशेंस और प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस होने वाला है। सो पेशेंस और प्रैक्टिस में डिफरेंस बहुत क्लियर है अगर तुम एक खुले दिमाग से उसको समझने की कोशिश करोगे तो, मेरी तरह। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं। पेजेस तो मैंने उसके बारे में पेजेस के बारे में मैंने बता दिया, तो नेक्स्ट हम कवर कर लेते हैं पेंसिल्स के बारे में। क्या पेंसिल्स इन रियल मैटर करते हैं या नहीं करते हैं? सो हाँ, पेंसिल्स मैटर करते हैं, क्योंकि जो बंदा 6 रुपए का एक पेंसिल दे रहा और जो बंदा 200 रुपए की एक पेंसिल दे रहा, तो जायज सी बात है। तो सस्ते महंगे पेंसिल्स में होता ये है कि आप जब स्ट्रोक्स दोगे, एक एक स्ट्रोक्स को जब खींचोगे तो उसमें कुछ ग्रेफाइट के पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि ब्लेंडिंग ड्यूरिंग द ब्लेंडिंग वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या उस लेवल का स्मूथनेस नहीं ला पाते जो हमें ऐसे पेंसिल्स में या स्टेटलर या इससे जो महंगी पेंसिल्स आती हैं उसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने इसके साथ लॉयल हूँ। जब मैं अदर एक्सपेंसिव पेंसिल्स आई विल बाय, देन आई विल टेल यू डिफरेंस बिटवीन दिस पेंसिल एंड अदर। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि अगर तुम इसको स्ट्रोक्स दोगे मीन्स रेंडरिंग करोगे तो तुम्हें जो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स है वो काफी स्मूथली पेपर पे ऑब्जर्व हो जाते हैं, जबकि सस्ते पेंसिल्स में होता है ये कि वो अपने ग्रेफाइट के जो टिप्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये पेपर पे दिखते हैं, वो ब्लेंड नहीं होते टाइम के साथ, या ब्लेंडिंग स्टम्प से या कॉटन से या सॉफ्ट मेकअप ब्रशेस से भी वो पार्टिकल्स ब्लेंड नहीं होते और वो पेपर पे अपना एक अलग छाप छोड़ देते हैं, जो कि काफी बुरा लगता है।
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign.